हेलो यंग फ्रेंड्स, नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। आज की मेल में एक प्रश्न मिला। हाय सर, माय बॉयफ्रेंड एंड आई आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड वी वांट टू गेट मैरिड, बट माय पेरेंट्स आर गेट कीपिंग आवर रिलेशनशिप बिकॉज ओल्ड स्कूल ऑफ कास्टिज्म। अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता, इज कास्ट ए थिंग टू कंसिडर और पीपल आर जस्ट ट्रिपिंग। कहीं भी भगवद गीता के अनुसार जन्म के आधार पर जातियों की कोई व्यवस्था नहीं है। माता पिता को, बड़ों को, परिवार के लोगों को रिश्ते को मेरिट पर लेना चाहिए। आजकल के युवाओं को जातियों को बंधन में बांधने की बजाय मेरिट के आधार पर देखना चाहिए। दोनों का स्वभाव कितना मिलता है, आचरण किस प्रकार के हैं, वो केवल चकाचौंध में आकर के जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं या उनके रिश्ते के अंदर मैच्योरिटी है। अगर दोनों मैच्योर होकर के और पूरी समझदारी के साथ को निर्णय ले रहे हैं तो माता पिता को उनके निर्णय का स्वागत करना चाहिए। अध्याय 4 के 13 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टे गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारम वयम। इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इसी विषय पे अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण विस्तार से बताते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विन्या शूद्राणाम च परंतप। भगवान ये कहते हैं, अंतःकरण का विग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्मपाल के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्धि, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना। इस प्रकार से कुल मिलाकर के उस समय पर विद्वता की जो परिभाषा थी उसके अनुसार भगवान ने ये वाणी कही। वर्तमान के संदर्भ में हमें इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। IIT, IIM जैसे शिक्षा संस्थान के लेक्चरर्स, विद्वान प्रोफेसर्स, जितने भी हमारे बड़े उच्च शिक्षा संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज होंगी, उनके अंदर जितने लेक्चरर्स का काम कर रहे हैं, अध्यापन का काम कर रहे हैं, फिलोसफर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो भी किसी भी प्रकार से ज्ञान विज्ञान के काम में लगे हुए हैं, गुण और कर्मों के आधार पर वो सारे ब्राह्मण की परिभाषा में आते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। भगवद गीता के 4 वर्णों को समझने का सबसे आसान तरीका, हमारे सरकार के 4 क्लासेस, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स, क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर्स, क्लास 3 क्लर्क्स, सुपरिटेंडेंट्स और दूसरा स्टाफ, एंड क्लास 4 जो ऑफिस के अंदर इन तीनों क्लासेस की सेवा का काम करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। जो शासन व्यवस्था हमारी चलती है, उस आपके ऑफिस के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हो गए, सेनाओं के अंदर काम करने वाले पूरा सैन्य समाज हो गया, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, ये सब क्षेत्रीय कर्म हैं। जितने भी देश की सुरक्षाओं के लगे अंदर हैं या शासन व्यवस्था को संभाल रहे हैं, वो सब भगवद गीता के अनुसार गुण कर्म से उनका धर्म, उनकी जाति अक्षत्रिय है। और कृषि क्षेत्र से लेकर के जो बनिए की दुकान पर बैठा है, किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहा है, उसे बड़े से बड़ा ट्रेड कर रहा है, कोई पूंजीपति है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सारे वैश्य की, व्यापारी की कैटेगरी में आते हैं। उनको व्यापार ही उनका धर्म है। और जो कम पढ़े लिखे हैं, जो इन तीनों की सेवा करते हैं, एक दूसरी टेबल पर फाइलों का आदान प्रदान करते हैं, अपने ऊपर के वरिष्ठ एम्प्लॉइज को, अपने वरिष्ठ अफसरों को और क्लर्क वगैरह को, लिपिक को जलपान वगैरह की व्यवस्था करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाहर गार्ड का काम करते हैं, ये सारे सेवा कार्य हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। भगवद गीता के अनुसार कहीं भी जन्म के आधार पर जातियों की कोई व्यवस्था नहीं है। आदमी अपने अंदर श्रेष्ठता का अहंकार जगाने के लिए अपने आप को बड़ी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति इस प्रकार से मान लेता है। मैं इस प्रश्न के उत्तर में अपने सीनियर्स को, उनके माता पिता को
ये निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग जन्म के आधार पर जातियों को भूल करके और रिश्ते को इतनी गहराई से जांचे परखें कि जल्दबाजी में हमारे बच्चे कोई गलती भी ना करें, ठीक निर्णय ले पाए और वो निर्णय उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाला हो। केवल जन्म जातियों के आधार पर हमें उनकी जीवन की स्वतंत्रता के अंदर किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए। वो मेरिट के ऊपर संबंधों को लेने का प्रयास करें, एकदम मना भी ना करें और अपने आप को मैच्योर बना करके निर्णय करने में समय लें। एक बात रख करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। सभी सीनियर्स को, माता पिता हो चाहे दादा दादी हो चाहे नाना नानी हो, सबको ये समझना पड़ेगा कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हमें भी अपने विचार बदलने पड़ेंगे। जिस प्रकार से प्रतिदिन सूर्य उगता है और शाम को छिपता है, रात आती है, फिर सूर्य उदय होता है। शास्त्र कहते हैं कि तालाब का पानी गंदा हो सकता है क्योंकि वो ठहर गया है, तो शास्त्र ठहराव नहीं चाहते। और भगवत गीता भारत के धर्म का एनसाइक्लोपीडिया है। इसके अंदर जिन बातों का वर्णन है, जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिन बातों की परिभाषा की है, व्याख्या की है, उसके आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हिंदू समाज के अंदर जन्म जातियों के आधार पर केवल मान्यताएं और अपने अपने विश्वास है। श्रीमद् भगवत गीता गुण कर्म के हिसाब से 4 वर्णों की समाज की व्यवस्था करती है और गुण कर्म के अनुसार ही हमें विवाह शादी जैसे संबंधों का विचार करना चाहिए। और हमें लगता है जल्दबाजी का निर्णय नहीं है बच्चों का, तो मैच्योरिटी के साथ अगर निर्णय ले रहे हैं तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। You shared your internal matter. I will be glad to know in future that your problem is solved and your parents have agreed to consider your relationship on the merit. Thank you. Namaskar. Vande Bharat.